वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी। आज हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हें याद कर लीजिए, मैं आपको सभी का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1989। देखिए, मैं आपको बता दूं, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और आज जो वर्तमान में मतदान करने की आयु आपको पता होगा 18 वर्ष है। तो आपको ध्यान रखना है, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और देखिए, आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, जिनका नाम सुनील अरोड़ा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अब आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुकुमार सेन। ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति होती है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसे पूरे देश में लगाया जाता है। इसे अनुच्छेद 352 के अनुसार पूरे देश में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल को। अभी तक हमारे देश में 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, मैं आपको बता देता हूँ। 1962 में, दूसरा लगा 1971 में, तीसरा लगा 1975 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है हमारे देश में। दूसरा आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा आपातकाल की स्थिति होती है वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, इसे अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है। तो आपको अनुच्छेद जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 3 में रखे गए हैं मौलिक अधिकार। देखिए, इससे जो शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 थी, लेकिन 7 में से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह है कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया और इसे अब अनुच्छेद 300 के कै में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 250, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें वर्तमान में संख्या कितनी है राज्यसभा में सदस्यों की, तो 245 है, आपको ये संख्या भी याद रखनी है। और देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी राज्यसभा की, अब लोकसभा में पूछा गया है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 552, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या लोकसभा में 545 है, आपको ध्यान रखना है। देखिए,
लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 31। देखिए आपको ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है कुल 31 होती है। देखिए इसमें 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। और इस समय जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप इसका आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष की आयु तक ही वे न्यायाधीश रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा क्या है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने उच्चतम न्यायालय की बात की थी, अब इस क्वेश्चन में उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है यानी कि हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जो न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा होती है यहाँ पर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनकी आयु सीमा होती है। आपको ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड। देखिए आयरलैंड देश से ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। देखिए मैं आपको इसे समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी करता है, तो आपको अनुच्छेद जरूर ध्यान रखना है। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जब सरकार किसी खास विषय पर अगर कोई कानून बनाने के लिए कोई बिल किसी सदन में लाती है, जैसे कि सदन लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन होते हैं संसद के, आपको ध्यान रखना है। तो जब सरकार सदन में कोई बिल अगर लाती है तो सदन का अगर कोई सत्र नया चल रहा हो, लोकसभा या राज्यसभा में इन दोनों में से एक का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए राज्यसभा के बारे में आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। देखिए राज्यसभा ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि राज्यसभा भंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्य आते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी के द्वारा नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। और इनकी जो संख्या है सीटों की कितनी है उत्तर प्रदेश में, 80 है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम बात करें राज्यसभा की कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं किस राज्य की हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, ये सर्वाधिक हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हें निलंबित सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1953 में। आपको सन भी ध्यान रखनी है, 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कारखाने या फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम